हेलो लर्नर्स, वेलकम टू डायनामिक क्लासेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि उत्तराखंड में शिक्षकों की भर्ती का भविष्य क्या होगा और साथ ही साथ डीएलएड वाले जो कि काफ़ी वर्षों से बेरोजगार पड़े हैं, लगभग 2 बैच की भर्ती उनकी नहीं हुई है, उनका सरकार का दृष्टिकोण आखिर क्या होगा और समूह ग की परीक्षा कब तक होगी। क्या इस लॉकडाउन के बाद सरकार अपने राजस्व की ओर ध्यान देगी या बेरोजगारों के रोजगार की ओर ध्यान देगी, क्योंकि इस बीच काफ़ी बेरोजगार युवा पलायन भी करा है, बाहर प्रदेशों से इस प्रदेश में वापस लौट आए हैं युवा। तो उनके लिए सरकार का रोजगार के लिए क्या दृष्टिकोण होगा, क्या राजस्व सरकार के पास पर्याप्त है नई भर्तियों द्वारा भर्ती हुए युवकों को देने के लिए, आखिर तनख्वाह क्या सरकार उनको मैनेज कर पाएगी। तो ये सभी चीज़ें जानेंगे। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें विभिन्न अखबारों से ली गई खबरों के आधार पर एनालिसिस किया गया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं खबरों की ओर, आखिर खबरें क्या कहती हैं। और मैं सबसे पहले 21 या 22 जून को छपी इस खबर की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जिसमें आर मीनाक्षी सुंदरम ने ये आदेश दिए थे कि जिन भी शिक्षकों का प्रमोशन नहीं हुआ है आप उनका प्रमोशन जल्द से जल्द कराइए। और उन्होंने एक सूची भी मंगाई अपने शिक्षा विभाग से कि जो लोग 2014 में भर्ती हो गए थे और या जिनको काफ़ी टाइम हो गया, जिनका प्रमोशन नहीं हुआ है, उनका प्रमोशन जल्द से जल्द कराया जाए। और उनका ये भी कहना था कि प्रमोशन जिनका होना है उनको रिटायरमेंट से पहले प्रमोशन दे दिया जाए। तो ये खबर भी इंगित करती है कहीं ना कहीं उस ओर, क्योंकि प्रमोशन होगा और रिटायरमेंट ज़्यादा होने हैं इस वर्ष, ऐसा ही ये खबर हमको दिखाती है। दूसरा, ये खबर से ये सुनिश्चित हो जाता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में जो भर्तियाँ आनी हैं वो काफ़ी बड़े लेवल पे आनी हैं। अब अगर मैं दूसरी यहाँ पे खबर देखूँ तो यहाँ पे लिखा गया है कि किसी विभाग के 6 अफसरों का प्रमोशन हुआ है। यानी आप ये समझिए कि लॉकडाउन के इस सेक्टर में भी या लॉकडाउन के इस समय में भी सरकार प्रमोशन वगैरह करना नहीं छोड़ रही है। यानी सरकार कहीं ना कहीं जो विभागीय चीज़ें हैं और जो विभागीय कार्रवाई उनकी है, कागजी कार्रवाई है, उनको भी इस लॉकडाउन पीरियड में सरकार ने जारी रखा है। तो ये अच्छा संकेत है बेरोजगारों के लिए भी, जो कि यूकेएसएससी या यूबीटीआर के एग्ज़ाम देते हैं। यानी वहाँ भी कहीं ना कहीं ये कार्रवाइयाँ नियमित रूप से चालू हैं। कहीं ना कहीं वो लोग विभागीय डेटा मंगा रहे हैं कि कितने लोगों की ज़रूरत आपके विभाग में है। अब अगर मैं बढ़ूँ आज के दूसरे खबर की ओर, तो इसमें 1 मई जो कि आज की तारीख है, वहाँ पे आपको दिया गया है कि उद्यान विभाग में भी आपको मिला है कर्मचारियों को प्रमोशन। यानी जो अभी समूहों की वैकेंसियाँ नहीं आने वाली हैं उनके द्वारा इन्हीं विभागों में लगभग भर्तियां होंगी, इसीलिए इन विभागों में राज्यों को प्रमोशन दिया जा रहा है और वो भी इस लॉकडाउन की अवधि में। और दूसरी चीज़, सरकार ने कहा कि लॉकडाउन अवधि में कम से कम कर्मियों को वो सचिवालय बुलाए। और आप यहाँ पे फिर से देख सकते हैं कि आरओ और एसओ पद पे प्रमोशन हो रहे हैं। यानी सब पदों पर प्रमोशन होना, वो भी इस लॉकडाउन छुट्टी के पीरियड में। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सरकार अगले साल तक तो वो रोज़गार आपको देगी ही देगी। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2017 में लास्ट विधानसभा चुनाव हुए थे और यहाँ पे त्रिवेंद्र रावत की सरकार बनी थी। तो कहीं ना कहीं अगली सरकार जो कि 2022 में बनेगी, तो 2022 में सरकार बनने का मतलब ये है कि दिसंबर तक उन्होंने चुनाव करा देने हैं। और दिसंबर तक चुनाव कराने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं मार्च और अप्रैल, अगले वर्ष मार्च और अप्रैल से यहाँ पे आचार संहिता लग जाएगी। तो इसलिए जितने भी समूहों की वैकेंसी आनी है वो अप्रैल और मई से पहले ही निकाल दी जाएंगी और संभवतः उनका एग्ज़ाम भी अभी अप्रैल और मई तक करा दिया जाए। क्योंकि लॉकडाउन खुलते ही, जैसा कि आपने खबरों में देखा होगा, कि जो भी विभाग थे वो अपने कार्मिकों की सूची मांग रहे हैं, कितने कर्मचारी उनको चाहिए, इस तरीके का डेटा सरकारों द्वारा, यूकेएसएससी द्वारा और जो भी कार्मिक विभाग है उनके द्वारा इकट्ठा किया जा रहा है। दूसरी खबर आप यहाँ पे देखिए आज के अखबार में, यहाँ पे डीएलएड वालों को भी हाईलाइट किया गया है, क्योंकि उनकी भी बेरोजगारों की मांग है। कहीं ना कहीं 2 से 3 बैच डीएलएड वालों के भी बच्चे हैं जिनका प्रमोशन या जिनको नियुक्ति देनी है, क्योंकि अगला डीएलएड का एग्ज़ाम होने को है और अभी तक पुराने डीएलएड के विद्यार्थियों को भी नियुक्ति नहीं मिली है। तो इस विषय में भी सरकार गंभीर रूप से ये इस लॉकडाउन के बाद सोचेगी, क्योंकि उनको भी अपनी सरकार बनानी है और कहीं ना कहीं युवाओं को नाराज़ करने की त्रिवेंद्र रावत सरकार नहीं सोचेगी, क्योंकि इसका असर कहीं ना कहीं आगे आने वाले चुनाव पर पड़ेगा। अब अगर मैं बढ़ूँ अगली खबर की ओर, जो कि आपका पहले छप चुकी थी हिंदुस्तान पेपर में, कि अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ा सकती है सरकार। तो अतिथि शिक्षकों के बारे में भी इस लॉकडाउन के पीरियड में खबरें छप रही हैं। ये एक पॉजिटिव संकेत है अतिथि शिक्षकों के लिए। और कुछ नए अतिथि शिक्षकों की भर्ती भी लॉकडाउन के बाद सरकार करने की सोचेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अप्रैल और मई तक सरकार ने युवाओं को खुश करना है। क्योंकि जब से त्रिवेंद्र रावत सरकार आई है तब से युवाओं के पक्ष में उतने कार्य नहीं हुए हैं और रोज़गार की तरफ तो हम कह भी नहीं सकते हैं कुछ। तो कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र रावत सरकार अगली बार अपनी सरकार स्थापित करने की यहाँ पे सोचेगी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ
उत्तराखंड में जो भी बेरोज़गारों की दर है वो काफ़ी बुरी हालत में है। एक एनएसओ की रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है। और उत्तराखंड में ही आखिरकार रोज़गार लॉकडाउन के बाद क्यों मिलेगा, उसका एकमात्र कारण अगली बार होने वाले विधानसभा चुनाव हैं। और क्योंकि भाजपा अपनी सरकार चाहेगी ही चाहेगी, इस पक्ष में त्रिवेंद्र रावत सरकार बहुत कुछ बेरोज़गारों के लिए करने वाली है। क्योंकि राजस्व का घाटा तो लगभग सभी देशों की सरकारों को हुआ है। जैसा कि आपने न्यूज़ देखी होगी कि हरियाणा सरकार ने ऐलान किया है कि 1 साल तक किसी भी नई भर्ती पर रोक लगा दी जाएगी और कर्मचारियों के एलटीसी को भी बंद कर दिया जाएगा। यानी 1 साल तक हरियाणा सरकार में कोई भी वैकेंसी नहीं होंगी। और लगभग अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उत्तर प्रदेश सरकार का हाल ही में एक स्टेटमेंट आया था कि वहाँ पे पीसीएस प्री की परीक्षा तो वो लोग जैसे तैसे करा ही देंगे। और क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत होती है बहुत बड़े लेवल में ऑफिसर्स की, उतना बड़ा राज्य है। और अगर मैं बात करूं उत्तराखंड में परिप्रेक्ष्य मैं उन बेरोज़गारों की जो कि अभी अभी लॉकडाउन के चलते बेरोज़गार हुए हैं, जो किसी न किसी होटल या किसी न किसी इंडस्ट्री में कार्यरत थे, तो आप ये देख सकते हैं एक सीईओ का स्टेटमेंट आया है कि 15% तक जॉब लॉस की आशंका है इस लॉकडाउन के बाद भी। तो कहीं ना कहीं ये कंपनियां इन बेरोज़गारों को, खासतौर पे जो लोग होटेलियर थे, तो उनको तो वापस रखने की नहीं सोचेंगी, क्योंकि फ़्लाइट्स वगैरह तो दिसंबर तक भी बंद रहने की आशंका है। क्योंकि कोरोना से इंडिया को बचाना है तो कहीं ना कहीं ये यातायात प्रभावित इंडिया को करना पड़ेगा। अगर आप इस न्यूज़ को देखें एक वेबसाइट के अनुसार 136 मिलियन जॉब अभी रिस्क में है, और पोस्ट कोरोना यानी कोरोना के बाद भी इतनी मिलियन जॉब लगभग घट जाएंगी। और अगर मैं बात करूं इस खबर की, जो कि 22 तारीख को आई थी, 30 अप्रैल को ही की ये खबर है, जिसमें कि अमर उजाला ने ये बताया था कि प्रदेश में पहली बार ऑनलाइन प्रवेश भर्ती परीक्षा होगी। तो ये जो प्रवेश भर्ती परीक्षा है, ये सरकार अभी इसकी तैयारियां कर रही है, इन छुट्टी के दिनों में भी, इन लॉकडाउन में भी। कहीं ना कहीं नीचे आपके ऑफिसों से जो भी हमारे विभाग हैं उन सब से डाटा इकट्ठा किया जा रहा है कि कहाँ कितनी सीटें हैं। इवन देन आपके डॉक्टरों तक की नियुक्ति की बात की जा रही है। तो ये सारी एक इंडिकेशन है तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, जो कि तैयारी में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं भर्तियां आनी ही आनी हैं, क्योंकि त्रिवेंद्र रावत सरकार काफ़ी चिंतित है। उनको भी इस बात का पूर्णतः संज्ञान है कि हमने वैकेंसियां नहीं निकाली हैं, रोज़गार नहीं दिया है। और जिस हिसाब से अखबारों में खबरें छप रही हैं, तो उस हिसाब से भी थोड़ा बहुत प्रेशर में सरकार है। दूसरा, ये जो आपका यहाँ पे छपा है कि केंद्र सरकार लोगों को लाने का अभियान चला रही है। और कहीं ना कहीं उत्पल कुमार सिंह का आप अगर यहाँ पे स्टेटमेंट देखें, तो उन्होंने लिखा है कि राज्य सरकार में राज्य और राज्य के बाहर फंसे लोगों को भेजने, अभी जो ला रहे हैं लोगों को, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आपकी समूहों की वैकेंसी पे। तो समूहों की वैकेंसी पे बस इतना ही फ़र्क पड़ेगा कि वहाँ पे फॉर्म भरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा इस बार होने वाली है। क्योंकि जितने भी लड़के अभी बेरोजगार उत्तराखंड में पहुँचे हैं, कुछ लड़कों से मेरी भी व्यक्तिगत वार्तालाप हुई, तो उनका यही कहना था कि समूहों की तैयारी में अब वो लोग लगेंगे, क्योंकि अब उन्हें रोज़गार मिलना तो मुश्किल है। और समूहों का पेपर संभवतः अगर अगले साल मार्च या अप्रैल तक होता है, तो उन्हें 6 या 7 या 8 महीने का समय इस बीच मिल जाएगा तैयारी के लिए। और वो भी कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी की ओर अभी आकर्षित हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि प्राइवेट नौकरी के क्या प्रोज और कॉन्स हैं। और कहीं ना कहीं वो लोग भी लालायित हैं सरकारी नौकरी के लिए। और ऐसे समय पे समूहों की वैकेंसी आना बहुत बड़ा उनके लिए भी एक चांस के रूप में होगा। अब अगर मैं बात करूँ अन्य खबरों की, तो जो कि एक शिक्षा विभाग का डाटा दर्शाती है, जो कि आज के अखबार में खबर आई थी। खबर इस प्रकार की है कि जो उपाध्यक्ष हैं शिक्षा विभाग में, जो कि आपके अध्यक्ष भी हैं, ये आपका यहाँ पे नाम भी उनका दिया है कि 2011 में टीटी पास करने वाले के प्रमाण पत्र की वैधता खत्म होने वाली है। तो इसलिए जो अभी उपाध्यक्ष हैं, तो उन्होंने एक ही डाटा उन्होंने अभी रिलीज़ किया। उन्होंने कहा कि लगभग 12,000 खाली पदों पर समय से भर्ती ना होने पर ये स्थिति बनी हुई है। यानी आप एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगाइए कि 12,000 अभी शिक्षकों के पद खाली हैं उत्तराखंड में, लेकिन फिर भी शिक्षक भर्तियां नहीं हो रही हैं। तो इसका इंडिकेशन है अगली बार सरकार अगर भाजपा को चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं शिक्षकों की भर्ती ज़रूर निकालेगी। और वो कुछ गेस्ट टीचर में फिक्स करेंगे, कुछ डीएलएड वालों को नियुक्ति देंगे, जिससे उनका एक रोज़गार भी, जो एक युवा है वो भी खुश होगा उनके सरकार के प्रति, और अगले सरकार में उनको वोट दे। ये भी सरकार की कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी और पॉलिसी रहेगी। अब अगर मैं बात करूं इस खबर की, जो कि हाल ही में अभी अखबार में छपी थी, जिसमें बताया गया है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत होने वाली भर्तियां, ये आपको दिया गया है। और सबसे बड़ी बात इस खबर में बताया गया था कि जो भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्तियां कराएगा, उसमें बहुत ही पारदर्शिता बरती जाएगी। उसके लिए एक टीम, एक फर्म को चुनने का इसमें निर्णय लिया गया है। तो बहुत ही बड़ी लेवल पे हमारी भर्तियां आने वाली हैं। इसके अलावा मैं आपको एक खुशखबरी ये भी बता दूं कि जो हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, जो कि फार्मेसी करे हुए लड़के काफ़ी सालों से बेरोजगार हैं, उनके लिए भी सरकार इस चुनाव में, इस चुनावी दौर में कुछ ना कुछ ज़रूर सोचेगी। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी भर्ती आने के बहुत बड़े चांसेज हैं, क्योंकि फार्मासिस्टों की भर्ती भी इस प्रदेश में बहुत लंबे
लंबे समय से नहीं हुई है। और शिक्षकों की भर्ती एक ऐसा प्लेटफॉर्म सरकार के लिए साबित होगा जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा भर्तियाँ सरकार को देनी होंगी। और इसी आधार पर सरकार कुछ न कुछ वादे भी अगली सरकार बनाने के लिए कर सकती है बेरोजगारों से, क्योंकि लगभग 40 से 50 हज़ार बेरोजगारों की संख्या जो कि बीएड प्रशिक्षु हैं उनकी है, जैसा कि आज के अखबार में बताया गया है उनके अध्यक्ष के द्वारा। तो चलिए लर्नर्स, आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जाने से पहले आप सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि आप लोग का साथ तो हमें मिल रहा है पर बेल आइकन की वजह से आप लोग तक नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में नहीं पहुंच पा रहा है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि और क्या अपडेट आप चाहते हैं